रसोई घर के तवे के उपाय जो आपको बना देंगे मालामाल। वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करके दोषों को दूर किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रसोई घर यानी किचन की अहम भूमिका होती है। प्राय सभी घरों में रोटी बनती हैं, जिसके लिए तवा अहम है। वास्तु विज्ञान में तवा के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहती है और धन का अभाव नहीं रहता। बता दें, तवा न सिर्फ आपकी रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी? आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवे को रखने पर मिल सकती है आपको बेशुमार दौलत। खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। नंबर 2, जब सुबह रसोई में खाना बनाने जाएं तो सबसे पहले तवे को गरम करने के बाद उस पर रोज़ इस्तेमाल होने वाले नमक को डालें और इस बात का खास ध्यान रखें कि उस नमक में कोई अन्य चीज़ जैसे हल्दी मिर्च आदि ना मिले हों। ऐसा करने से राहु दोष दूर होता है और घर में बरकत आती है। अब इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। अब इस रोटी को ऐसी जगह रख दें जहां से कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरचें। हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में धीरे धीरे से उस चिपकी हुई चीज़ को आराम से हटाएं। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह 2 चीज़ें बहुत सम्मान के योग्य होती हैं। बहुत सम्मान के योग्य कढ़ाई और तवा। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गरम तवे को गंदे बर्तनों में धोने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर जो
छन्न की आवाज़ होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद वो खाली तवे को गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवा का काम खत्म होने के बाद तवे को वहां से हटा दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात होती है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं होता है। नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होने लगती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग में करें उसे अच्छे से धोकर और सुखाकर ही रखें। नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा वॉश बेसिन में न रहने दें, यानी सिंक में ना रहने दें, उसे धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदी ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती है, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में न आए। तवे पर बाहर की नज़र
बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ सुथरा करके अंदर की ओर ही रखें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती हैं। घर में तवे को उल्टा रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ ही रखना चाहिए। नंबर 17, तवे को हमेशा साफ और चमकाकर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा, किस्मत भी आपकी उतनी ही निखरेगी। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद।